भाई देखो, मैड्रिड में होने वाले इन इलेक्शंस ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ज़रूर एक काम किया है और वो है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को मजबूर कर दिया है नई साइनिंग्स और बड़ी साइनिंग्स लाने के लिए। क्योंकि वहाँ उनका ओपोनेंट रिकेल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा है कि मैं हालैंड लेकर आऊँगा, मैं रोड्रिग लेकर आऊँगा। और वहीं अब अगर रियल मैड्रिड की न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊँगा ना, एंड प्लस बार्सिलोना एंड यूनाइटेड की न्यूज़ बताऊँगा, भाई आपका दिन बन जाएगा। बिकॉज बहुत सारे स्पेशल ट्रांसफर्स की नई अपडेट्स आई हैं। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमएफसी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। एंड आज का ये बुलेटिन भाई खबरों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि यार रियल मैड्रिड ने एक के बाद एक बड़े प्लेयर्स के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दी, जिसमें से दो का तो हियर वी गो भी आ गया है। सबसे पहले तो भाई शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम जो कल रात की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, एंड दैट वाज इब्राहिम कोनाटे यहाँ पर रियल मैड्रिड जा चुके हैं। अब रियल मैड्रिड इतना शार्प क्लब है, इतना यहाँ पर शाना क्लब है, इन्होंने 6 महीने पहले अपना जो बेसिकली एक इंटरेस्ट था वो ड्रॉप कर दिया था इब्राहिम कोनाटे में। फॉर वॉट एवर रीज़न आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी गुड सीजन। और इस वजह से यहाँ पर आपकी मैड्रिड मैनेजमेंट ने बोला कि अभी ठीक है, अभी ना इस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं, इसको लेट गो करते हैं। और वहीं इब्राहिम कोनाटे को दिखाई दिया कि यार जिस क्लब में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं, या फिर वो तो मुझे दिखाई नहीं रहे कि उनको मेरी ज़रूरत है। तो एक काम करता हूँ, मैं लिवरपूल के साथ ना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ। एंड जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बेहद नज़दीक थे इब्राहिम कोनाटे, तब रियल मैड्रिड ने पासा फेंका, कहा देखो ऐसा है, साइन मत करो कॉन्ट्रैक्ट, में फ्री एजेंट के तौर पर उठाएंगे और सैलरी भी अच्छी खासी देंगे। अब देखो तुम यहाँ पे 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइन टुडे, सेम एज डेंजल डम्फ्रीज। बोथ साइनिंग्स आर डन एंड सील्ड बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज, अनाउंसमेंट टू फॉलो आफ्टर द इलेक्शंस। अब सबको पता है भाई मैड्रिड में इलेक्शंस चल रहे हो, इलेक्शंस के चलते यहाँ पर पेरेज के ऊपर प्रेशर है। जितना पैसा पेरेज ने पिछले 4 सालों में खर्च नहीं किया है खर्च, कि भाई इधर उधर खर्च कर दिया, बेलिंगम पे खर्च कर दिया, ठीक है ना, टीम अच्छी बनाने की कोशिश की, लेकिन पैसा जहां खर्च करने की बात आ रही थी, डिफेंस जहां इंप्रूव करने की बात आ रही थी, वहां पेरेज के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब यहां पर 2 दिनों के अंदर 2 डिफेंसिव साइनिंग, एक ट्रेंड के कंपटीशन के तौर पे डेंजल डम्फ्रीज को लाया गया है, और एक यहां पर आप देखोगे तो एक अपग्रेड है करंट सेंटर बैक्स के ऊपर, इब्राहिम कोनाटे को साइन कर देना। अगली साल की ला लीगा इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सिंपल सी बात है, आप अगर बारसा से गैप क्लोज करना चाहते हो तो आपको भाई क्वालिटी ऐड करनी पड़ेगी स्क्वाड में, और वो क्वालिटी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। देखो जहाँ तक बात है यहाँ पर आपके इब्राहिम कोनाटे की साइनिंग की, वो हम सबको पता है भाई कि इब्राहिम कोनाटे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मैड्रिड सेटअप। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रिकेल्मे के एंड से बात करूँ, भाई जो रिकेल्मे यहाँ पर आपके प्रेजेंट कर रहे हैं दी आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग बिग नेम साइनिंग्स, वो कह रहे हैं मैं अर्लिंग हालैंड लेकर आऊँगा और मैं रोड्रिग लेकर आऊँगा। समझ रहे हो? ये बकचोदी तुम पेरेज मेरे से करो मत। यहाँ पर तुमने डेंजल डम्फ्रीज और तुमने यहाँ पर इब्राहिम कोनाटे अनाउंस कर दी, बट नो साइनिंग इज एज बिग एज अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड। और ये एक्साइट कर रहा होगा, डेफिनेटली एक्साइट कर रहा होगा यहाँ पर मैड्रिड फैन बेस को, मैड्रिड के सोशियोज को। अब देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि मैन सिटी ने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 2034 तक रन करता है। अर्लिंग हालैंड के लिए बैंक ब्रेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या ब्रेक करना पड़ेगा। एंड मैड्रिड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर 9 को लाना तो चाहती है, बट उनकी टॉप प्रायोरिटी है नहीं, बिकॉज उनको पहले अपना डिफेंस इंप्रूव करना है, फिर मिडफील्ड इंप्रूव करनी है। अर्लिंग हालैंड के केस में यहाँ पर आपके एल्फी हालैंड ने स्टेटमेंट दिया है कि देखो यार ये बातें बड़ी एंटरटेनिंग है, यहाँ पे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई मैड्रिड जैसा क्लब मेरे बेटे में इंटरेस्टेड है। इस नाम को यूज़ करके वो अपनी इलेक्शन कैंपेन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। मैन सिटी को पता है भाई अर्लिंग हालैंड एटलीस्ट फॉर दिस सीजन इज गोइंग नोवेयर। मे बी इस सीजन के बाद अगर मैन सिटी की फॉर्म अच्छी नहीं रहती है, एंजो मैरेस का अच्छा परफॉर्म नहीं करवा पाते हैं, अर्लिंग हालैंड की खुद की परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर आप बोलोगे अनसेटिस्फाइंग रहती है, तो शायद यहाँ पर आपके अर्लिंग हालैंड रियल मैड्रिड के बारे में या किसी और क्लब के बारे में सोच सकते हैं। और अगर रियल मैड्रिड रेस में कूदेगी तो भाई बारसा भी पीछे नहीं रहेगी, बिकॉज बारसा ने अब पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है, राइट। लेकिन भाई इन सब के बीच में ये जो न्यूज़ आई है ये थोड़ी सरप्राइजिंग भी है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होगी मैड्रिड फैन बेस के लिए कि देखो यार हमने डेंजल डम्फ्रीज साइन कर लिया, हमने यहाँ पर इब्राहिम कोनाटे साइन कर लिया, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक और सेंटर बैक चाहिए, और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो गोल्स हमें प्रोवाइड कर पाए। जॉस्को ग्वार्डियोल, ना जॉस्को ग्वार्डियोल हैज़ बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल, ही इज़ वेरी यंग, पहली बात तो ठीक है ना। एंड यहाँ पर जॉस्को ग्वार्डियोल सिटी के लिए खेल रहे हैं, एंड सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में यहाँ पर गोल स्कोर करते हैं, तो इज़ अ गोल स्कोरिंग डिफेंडर एज वेल। जहाँ तक बात आती है आपके जाओ नेवेज की, भाई जाओ नेवेज
पीएसजी के साथ 2 साल लगातार चैंपियंस लीग टाइटल लिफ्ट किया है, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इफ बार्सिलोना हैज़ पेड्री तो आपको भी कुछ ऐसा ही टेम्पो सेटर चाहिए। एंड हम सब ने देखा अभी कितना क्लास प्लेयर है ये। देखो पीएसजी के गेम्स हम सब बहुत कम फॉलो करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बड़े गेम्स ही होते हैं यहाँ पर। और चैंपियंस लीग में जैसी परफॉर्मेंस रही, और स्पेशली अगर चैंपियंस लीग फाइनल की अगर आप बात करोगे भाई, जाओ नेवेज वॉज इमेंस। एंड अगेन फ्लोरेंटिनो पेरेज यहाँ पर ये जो चूरन है वो चढ़ाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, अपनी फैन बेस को। चाहे आप विटीनिया की बात करो, अभी कुछ दिन पहले तक विटीनिया का नाम आ रहा था कि भाई विटीनिया टू रियल मैड्रिड होने की पॉसिबिलिटी है, पेरेज लव्स विटीनिया, या फिर विटीनिया इज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इस पूरे यहाँ पर नए सेटअप के लिए। एंड क्योंकि टोनी क्रूज के आने की यहाँ पर खबरें हैं कि अगर जोसे मूरिन्हो आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी में, नॉट उनके बैकरूम स्टाफ में बट डेफिनेटली मैनेजमेंट रोल में किसी ना किसी प्रोफाइल में आपको टोनी क्रूज भी देखने को मिलेंगे। नाउ टोनी क्रूज वाज द गाय जो मैड्रिड के टेम्पो को, मैड्रिड के पूरे गेम प्ले को कंट्रोल करता था। एंड ऑब्वियसली बात है, विद द डिपार्चर ऑफ टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच, यू नीड अ प्लेयर लाइक जाओ नेवेज या विटीनिया। अब जाओ नेवेज या विटीनिया या जाओ नेवेज ही होगा, वो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन पेरेज ने कल देखो अपने स्टेटमेंट से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भाई मैं बड़े प्लेयर्स लेकर आऊँगा, मैं रेडी हूँ, मैं यहाँ पर अपने फैन बेस को अब डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। बिकॉज पिछले 2 सालों में मैंने फोकस नहीं किया रीबिल्डिंग द स्क्वाड पे। मैंने एम्बापे साइन करके, मैंने ट्रेंट साइन करके ये सोचा कि मेरी टीम बिल्कुल पूरी हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना और मैड्रिड के स्क्वाड डेप्थ को देखोगे, भले ही बड़े नाम होंगे मैड्रिड के पास, लेकिन क्वालिटी वाले नाम यहाँ पर एज अ स्क्वाड नहीं देखने को मिलेंगे आपको ना। जोस्को ग्वार्डियोल अगर आते हैं तो कितने महंगे, बिकॉज देखो मैन सिटी ने यहाँ पर इनके लिए बैंक ब्रेक किया था। दे पेड 90 मिलियन टू आरबी लाइप्जिग फॉर जोस्को ग्वार्डियोल। एंड जाओ नेवेज को भी कुछ तकरीबन 60-65 मिलियन में आपके खरीदा था यहाँ पर पीएसजी ने। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाओ नेवेज की मार्केट वैल्यू इज़ नॉट लेस देन 100 और 120 मिलियन। तो क्या रियल मैड्रिड के पास इतना पैसा है इन प्रोफाइल्स पे और इन प्लेयर्स पे खर्च करने के लिए? बिकॉज अगेन जहाँ तक बात आती है उनके इलेक्शन राइवल आपके रिकेल्मे की, तो वो बोल रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा मैनेजर लेकर आएंगे। एंड दैट मैनेजर यहाँ पर समझा जा रहा है कि कुड बी यर्गन क्लॉप। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, अर्लिंग हालैंड के फादर ने जो स्टेटमेंट दिया, आई थिंक ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि क्यों कोई बंदा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फीगो वाली हरकत करेगा। फीगो को भी इसी तरीके से यूज़ किया था आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज का ही आजमाया हुआ वो तरीका यहाँ पर रिकेल में फ्लोरेंटिनो पेरेज के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। जब पहली बार फ्लोरेंटिनो पेरेज आपके प्रेसिडेंट के तौर पे आए थे मैड्रिड में, तो उन्होंने भी यही लालच दिया था कि भाई देखो मैं बारसा का सबसे बड़ा प्लेयर लेकर आऊँगा डायरेक्ट राइवल से। और उस टाइम पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन वो पैसे का लालच था। और उसके बाद कुछ एक क्लॉज इंक्लूड किया गया था यहाँ पर, जब आपके फीगो ने वो पैसा एक्सेप्ट किया था आपके पेरेज की एजेंसी से। और उसके बेसिस पे यहाँ पर जब पेरेज इलेक्शन जीत जाते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके लुइस फीगो को मैड्रिड ज्वाइन करनी पड़ती है। अब ऐसा कुछ अगर सीन है बिहाइंड द कर्टेन्स, बिहाइंड द सीन यहाँ पर, तो बात अलग है। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस सीजन के लिए अर्लिंग हालैंड इज गोइंग एनीवेयर। बट भाई देखो एक प्लेयर है जो यहाँ पर डेफिनेटली आपके बार्सिलोना जाने के लिए बेताब था आज से ठीक 24 घंटे पहले। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना आपके बर्नार्डो सिल्वा को साइन नहीं करेगी। बर्नार्डो सिल्वा को साइन करने के लिए बारसा ने सब कुछ रेडी कर रखा है। बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बारसा के इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अंडर हांसी फ्लिक। बट उनका ये मानना है कि वर्ल्ड कप से पहले वो इन सब नेगोशिएशंस में, इन सब ड्रामों में फंसना नहीं चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू फोकस एंटायरली ऑन द वर्ल्ड कप, क्योंकि प्रॉब्ली ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। और ये जो मैड्रिड का जो आपकी पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन है, उसके साथ अगर पोर्चुगल यहाँ पर एक डिसेंट टूर्नामेंट प्रोड्यूस नहीं करती है तो इट विल बी द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ हिज लाइफ और फॉर द एंटायर दिस गोल्डन जनरेशन। क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडेज, जाओ नेवेज, विटीनिया, रोनाल्डो को आप इस कैटेगरी में अलग ही रखोगे बिकॉज वो तो इतने साल से यहाँ पर इस टीम को कैरी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफेंस में नूनो मेंज हो गए, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सॉलिड टीम है। एंड सिंपल सी बात है, पूरा फोकस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बर्नार्डो सिल्वा का और पोर्चुगीज प्लेयर्स का सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा, एंड दैट वुड बी बाई गिविंग देयर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कप। बट नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा इज स्टिल गोइंग टू बी अ बार्सिलोना प्लेयर इन द कमिंग डेज। एंड ये देखो अब सीन ये है भाई कि अगर आप बर्नार्डो सिल्वा लेकर आ रहे हो तो आपको कुछ आउटगोइंग्स तो करनी पड़ेंगे बिकॉज आप इतना पैसा जो खर्च कर रहे हो। अभी आप एक स्ट्राइकर भी लेकर आओगे, अल्वारेस के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग अगर होती है तो रूनी बाजागी जो आपने देखा था कि आए थे क्लब में, उनको ऑफलोड किया जा सकता है विद अ बाय बैक ऑप्शन। अब
देखो रूनी बादाजी इज़ वेरी वेरी यंग यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कि आप उसको ऐसे ही लेट गो नहीं करोगे, आप एक विंडो ओपन ज़रूर रखना चाहोगे कि आगे फ्यूचर में अगर रूनी बादाजी फट जाते हैं बिल्कुल जिस भी क्लब में जाते हैं वो, और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ऑफ द चार्ट चली जाती हैं, तो यू वुड वांट टू ब्रिंग हिम बैक। इसीलिए यहाँ पर एक बाय बैक क्लॉज डाला गया है, जैसे यहाँ पर निको पास के केस में आपकी मड्रिड ने बाय बैक क्लॉज डाला था। एंड जब यहाँ पर निको पास का कोमो पे सीजन बहुत ही ब्रिलियंट रहा, तो कल तो फेब्रिजो आपके यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने फेब्रिजो ने यहाँ पर कंफर्म कर ही दिया है कि हाँ भाई निको पास इज रिटर्निंग बैक टू रियल मैड्रिड, और ये चीज़ खुद पेरेज ने एड्रेस की है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये जो अभी सिचुएशन है रिगार्डिंग बर्नार्डो सिल्वा, ये हमें वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अगर रूमर्स आ रहे हैं यहाँ पर कि रूनी बारदाजी को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, देखो हांसी फ्लिक ने रूनी को बहुत कम टाइम दिया है, एंड ऑब्वियसली होता है फॉर अ यंग प्लेयर लाइक रूनी इट्स pretty frustrating, although he's winning titles but he's not playing regular football, and कहीं ना कहीं उनके नेशनल टीम सिलेक्शन पे भी असर डालती हैं चीज़ें। तो ऑब्वियस ही बात है बर्नार्डो सिल्वा का अराइवल यहाँ पर आपके किसी एक प्लेयर की आउटगोइंग को कंफर्म करने वाला है, और एक और यहाँ पर आउटगोइंग है जो कंफर्म होती नजर आ रही है भाई, एंड दैट इज ऑफ मार्क कसादो ना। ये बारसा फैन बेस ने मोक भाई मार्क कसादो ले लो, मोक भाई मार्क कसादो ले लो, मोक भाई मार्क कसादो ले लो, हम तो नहीं ले रहे हैं, बट इवेंचुअली बार्सिलोना इज गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस डील, एंड यहाँ पर मार्क कसादो माइट बी हेडिंग टू आपकी एएस मोनाको। ऑलरेडी यहाँ पर बार्सिलोना का एक प्लेयर खेल रहा है एट एएस मोनाको, एंड दैट इज आपके अंजू फाती, जो परमानेंट बेसिस पे आप एएस मोनाको के लिए साइन करने वाले हैं। मार्क कसादो हैज़ द पोटेंशियल, ही इज़ नॉट एज गुड एज मार्क बर्नाल, बट डेफिनेटली यहाँ पर वो अच्छे प्लेयर हैं। वो सीज़न जो हांसी फ्लिक का पहला सीज़न था उसमें मार्क कसादो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स खेले थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी थी, तो डेफिनेटली ही इज़ समबडी जो शाइन कर सकता है मोनाको में जाके। एंड वो देखो ऐसी टीमों में जाकर ही आप एक्सप्लोर करते हो, आप बड़ी टीमों में जाकर बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो यहाँ पर लाए गए हैं फॉर अ रीज़न, और अकेडमी से सारे बंदों को मौका मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, या फिर ऐसा हो पाए पॉसिबल, ये हर बार हो नहीं पाता। अब लामीन यमाल जैसा टैलेंट हो या फिर आपके पास कहीं ना कहीं आपके कुबारसी वाली मैच्योरिटी हो इस एज में तो बात अलग है, बट कसादो अभी पके हुए वो खिलाड़ी नहीं है, मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए एएस मोनाको की ये डील, एएस मोनाको की मूव उनके लिए बड़ी सही साबित हो सकती है। बट भाई बार्सिलोना यहाँ पर लेफ्ट बैक पोजीशन पे कल मार्क कुकुरेया से लिंक थी और आज यहाँ पर आपके आंद्रे कैम्बियासो से लिंक्ड है। ना चेल्सी भी इस रेस में, चेल्सी को भी यहाँ पर आपके कुकुरेया का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वहाँ पर वो भी कैम्बियासो से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बार्सिलोना का एक बहुत ही कंक्रीट यहाँ पर आपका लिंक आया है। नो डी मार्जियो आज से 3-4 साल पहले टियर 1 सोर्स हुआ करते थे, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ी अपनी जो रिलायबिलिटी है वो लूज कर चुके हैं, बट स्टिल इज अ टॉप जर्नलिस्ट अगर हम इटालियन फुटबॉल की बात करें तो, नॉट यहाँ पर आपकी यूरोपियन फुटबॉल में। बट हाँ, Cambiaso is a player that Barcelona fans would love. Cambiaso is a player that Barcelona fans would want in their team. Defensively, he's very strong. Offensively as well, he is, I would say, एन अपग्रेड ओवर अलेहांद्रो बाल्डे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुकुरेया की अगर बात करोगे, कुकुरेया इज अ सेफ लेफ्ट बैक, वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पासेस वगैरह निकाल के देगा, बट आपको वो चांसेस क्रिएट नहीं होने देगा, राइट। तो उस केस में यहाँ पर कुकुरेया और आपके एंद्रे कैम्बियासो दोनों में एक टफ फाइट होने वाली है। बारसा किसको प्रायोरिटाइज करेगी वो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, ये जो साइनिंग्स का एक आप बोल रहे हो ना जो लिस्ट निकल कर आ रही है, ये भाई हर एक बारसा फैन, हर एक मैड्रिड फैन को एक्साइट कर रही होगी, बिकॉज भाई कितने टाइम के बाद यहाँ पर बार्सिलोना आज मार्केट में बिल्कुल खुले एंड पे काम करने को रेडी है। अब इस केस में डेफिनेटली बारसा फैंस का एक और रिग्रेट होगा कि यार लुइस हॉल नहीं आ रहा, यार लुइस हॉल को लाना चाहिए। बट भाई बात वही है भाई, लुइस हॉल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना है, और अगर आप अल्वारेस को लाना चाह रहे हो, जो कि आप लाना चाह रहे हो, एंड एटलेटिको मैड्रिड ने यहाँ पर लेटेस्ट बिड रिजेक्ट की थी, और अब पीएसजी इस चीज़ को नोटिस कर रही है कि भाई देखो यार एटलेटिको यहाँ पर बारसा के साथ डील करनी ही नहीं चाहती है अल्वारेस के लिए, तो हमें कूदना पड़ेगा। हम ऑलरेडी अपना नंबर 9 बेच रहे हैं आपके गोंचालो रेमोस को, तो हम यहाँ पर इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर सकते किसी भी तौर पे। तो अगर पीएसजी कूदती और अगर एक ट्रांसफर बैटल होती है, द एक्सपेक्टेड प्राइस जो अभी तक बारसा के लिए 115 मिलियन या फिर 125 मिलियन जा रहा था, दैट कोड राइज अप टू 150 मिलियन, एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट अपफ्रंट 20 to 30 मिलियन प्रॉफिट फॉर एटलेटिको मैड्रिड। तो वो देखना होगा हमें किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वर्कआउट करती हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पर बारसा ने कोई नई बिड नहीं डाली है। दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च देयर सेकेंड बिड, दैट वुड बी इन अ रीजन ऑफ अराउंड 115 मिलियन टू 120-125 मिलियन। देखते हैं भाई उस पर क्या रिएक्शन आता है एटलेटिको मैड्रिड का। एक ही सर्टेन है, अल्वारेज की रुकने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है।
अब अल्वारेज का किस क्लब में जाने का चांस ज़्यादा है वो यहाँ पर अभी जज कर पाना मुश्किल है, बिकॉज देखो अल्वारेज अगर अड़ गए कि मुझे बारसा ही जाना है, तो चाहे यहाँ पर आपके एटलेटिको मैड्रिड के जो पूरे लेजेंड्स हैं वो एडी चोटी का जोर लगा ले, बट तो भी नहीं रोक पाएंगे। और अगर अल्वारेज इज टेम्प्टेड बाय द PSG मूव फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट ही इज गोइंग टू गेट प्लेइंग अंडर यहाँ पर लुइस एनरिक, तो चीज़ें बदल सकती हैं। बट एज ऑफ नाउ बारसा आर द फ्रंट रनर्स टू गेट अल्वारेज ऑन बोर्ड। बट भाई यहाँ पर जहाँ तक बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो कल डेविड ऑस्टिन और लॉरी विटोल ने एक चीज़ वापस से कंफर्म कर दी। देखो एलिट एंडरसन में यूनाइटेड का इंटरेस्ट है, था और रहेगा, लेकिन वो यहाँ पर वो 100 मिलियन पाउंड्स, वो 110 मिलियन पाउंड्स की जो एक्सपेक्टेड बिड यहाँ पर नॉटिंघम एक्सपेक्ट कर रही है, वो लॉन्च करने को रेडी नहीं है और करने भी नहीं वाले, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता उस चीज़ को करने का। तो एलिट एंडरसन डेफिनेटली यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो जिस भी क्लब जाते हैं। सिटी अगेन दे आर गोइंग टू वर्क विद एंजो मरेस्का, बट कल फेब्रिजो ने ये चीज़ कंफर्म की है कि एंजो मरेस्का हो या कोई और मैनेजर हो, आपके एलिट एंडरसन की साइनिंग यहाँ पर सिटी में ही होगी और कोई भी सिनेरियो यहाँ पर ये चीज़ चेंज नहीं करने वाला। तो ऑब्वियस ही बात है यार, वो तो एक अलग ही फेज़ में आ जाती हैं चीज़ें। और यूनाइटेड यहाँ पर सबको पता है भाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 प्लेयर लाने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पर जो नई रिपोर्ट आई है निकल के, मेरी तो भाई पतलून ही ढीली हो गई है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो बेन जेकब्स कह रहे हैं यहाँ पर यूनाइटेड आर लाइकली टू मेक 6 और 7 साइनिंग्स। भाई इतना तो मेरे ख्याल में कोई ओवर एस्टिमेट अगर कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलती होगी। देखो 1 प्लेयर एट अ टाइम लेके चलो। अभी एडरसन यहाँ पर ईयर वी गो हुआ है, एडरसन टू यूनाइटेड की डील कंफर्म हुई है, एंड उस पर ही लोग छाती अपनी पीट रहे हैं, उस पर ही लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं कि अरे भाई एडरसन क्यों ले आए, एडरसन क्यों ले आए। लोगों को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि हमें स्क्वाड भी यहाँ पर थोड़ा बेटर करना है, तो आपको स्क्वाड डेप्थ के लिए भी प्लेयर चाहिए, नहीं उनको चाहिए सारे बड़े प्लेयर्स। यूनाइटेड फैन बेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है दैट दे आर नॉट इन द आर्सेनल पोजीशन राइट नाउ। दे हैवंट जस्ट वन द प्रीमियर लीग, दे आर इन देयर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, दे वांट टू क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग एवरी सीजन। बट इस चीज़ की गारंटी अभी कोई ले नहीं सकता कि हम इस सीजन के जब यहाँ पे नया सीजन शुरू होगा तो हम यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको बड़े नाम जैसे आपके यहाँ पर लेट्स से चुआमेनी हो गए या आपके और प्लेयर हो गए, ठीक है ना, वो इतना जल्दी एग्री नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। आपको उनके साथ बैठ के अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा नो। व्हेन इट कम्स टू साइनिंग प्लेयर्स यहाँ पर डेफिनेटली भाई देयर विल बी 2 साइनिंग्स इन द मिडफील्ड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 3 साइनिंग्स हो सकती है मिडफील्ड में, अगर हम थोड़ा और पुश करें अपने आप को। एक लेफ्ट बैक आएगा ही आएगा, एक सेंटर बैक मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, एक यहाँ पर आपका हो गया प्रोबेबली एक बैकअप गोलकीपर। अब हो ही सकता है कि सेंटर बैक हम साइन ना करें, एक बैकअप गोलकीपर साइन कर लें। अगर हम 2 मिडफील्डर साइन करते हैं तो हमारी 4 साइनिंग होगी, एक आपकी साइनिंग होगी आपके अटैक में। अब अगर जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाते हैं तो यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी की पोजीशन पे ये हो सकता है कि प्रॉब्ली शायद हम इगोर थियागो को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, या फिर हम मटेटा लाने की कोशिश करें, या हम डैनी वेलबैक के लिए जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए हमें। इगोर थियागो के लिंक आ रहे हैं यहाँ पर, कल बेन जेकब्स ने यहाँ पर ये चीज़ें बोली हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर एनडीआई या फिर मॉर्गन रॉजर्स या मॉर्गन गिब्स व्हाइट जैसे प्लेयर्स ज़्यादा सेंस बनाएंगे। ज़र्क्ज़ी ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ समबडी हु इज़ नॉट एन एसेट, एब्सोल्युटली अ लायबिलिटी। बट देखना होगा भाई कि यूनाइटेड किस मोमेंट पे जाकर अपनी नंबर 1 पोजीशन को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करती है। अभी प्रायोरिटी यहाँ पर पहले आपका मिडफील्ड है, उसके बाद आपका लेफ्ट बैक रीजन है, फिर प्रॉब्ली एक बैकअप गोलकीपर होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम सोच पाएंगे कि अटैक में किस किस प्रोफाइल को एड्रेस करना है। देखो राइट विंग एड्रेस्ड है, एम्बूमो है, अमाद है, वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इन्वेस्ट करने की। इन केस अमाद डियालो इज गेटिंग सोल्ड क्योंकि सनडरलैंड इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। बट अभी के लिए तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ और नया सिनेरियो है। बट भाई लुइस हॉल को लेकर काफ़ी बड़ी यहाँ पर एक अपडेट आई है दैट लुइस हॉल को लेकर यूनाइटेड बहुत सीरियस है। बेन जेकब्स की कल की रिपोर्ट है, लेकिन अभी यूनाइटेड ने यहाँ पर न्यूकासल को अप्रोच नहीं किया है। न्यूकासल यहाँ पर मोटा पैसा मांगेगी, समवेयर अराउंड 60 मिलियन टू 70 मिलियन टू 80 मिलियन, जो अभी यहाँ पर यूनाइटेड रेडी नहीं होगी पे करने के लिए बिफोर दे साइन देयर मार्की प्लेयर इन द मिडफील्ड पोजीशन। तो अब यहाँ पर देखो ये जो प्लेयर है ये बड़ा एक्साइटिंग है, बहुत यंग है पहली बात तो। मूव फ्रॉम चेल्सी टू न्यूकासल, एंड चेल्सी अभी अगर एक्सप्लोर करेगी अपॉर्चुनिटी टू गेट लुइस हॉल ऑन बोर्ड, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा बिकॉज चेल्सी के पास यहाँ पर उतना पैसा होगा नहीं पे करने के लिए। ऑल्सो क्योंकि यूरोपियन ही तो, और अगर यूरोपियन क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे, लेट्स से मैन सिटी इंटरेस्टेड है, लेट्स से यहाँ पर प्रॉब्ली लेट्स से कि आर्सेनल इंटरेस्टेड है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, तो लुइस हॉल वुड बी टेम्प्टेड विद द मूव
जो चैंपियंस लीग फुटबॉल उसको दे रहा हो, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल चुका है और इसी वजह से यहाँ पर मेजर क्लब्स ने उसको उसके लिए इंटरेस्ट दिखाना शो किया है. तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट. बट अगर लुइस हॉल इज जॉइनिंग यूनाइटेड तो एक बात तय है, पैट्रिक डोरगू विल बी ट्रीटेड एज अ लेफ्ट विंग प्लेयर एंड उस केस में फिर हमारे पास जो पोजीशन बचती है एड्रेस करने के लिए वो होगी प्रॉब्ली नंबर 10/नंबर 9 की पोजीशन. और वो दोनों ही पोजीशन, मतलब जो भी आप पोजीशन लेकर आओगे वो एज अ बैकअप साइनिंग या फिर कंपटीशन लेकर आओगे आप टू ब्रूनो फर्नांडिस एंड टू बेंजामिन सेस्को. हम ऐसा ही प्लेयर देख रहे हैं जो फॉल्स लाइन में ऑपरेट कर ले, आप वर्सेटाइल हो, जो में थोड़ी टेक्निकल एबिलिटी दे पाए हर रीजन में, डिफेंसिवली भी स्ट्रांग हो. क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर जितने भी आप आउटफील्डर्स देखते हो वो सारे डिफेंसिवली एक्यूप्ड होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. बट भाई इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, एंड दैट इज़ अराउंड द ग्लेजर्स फैमिली. भाई सम मेंबर्स ऑफ द बिलियनियर ग्लेजर्स फैमिली आर इंटरनली डिबेटिंग एंड स्टडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग पार्ट ऑफ देयर स्टेक इन यूनाइटेड एंड आफ्टर more than 20 years of ownership frequently made by fan protests. Discussions reportedly began with potential stake sales by individual family members and have since expanded, with some now seeking to persuade others to join a broader divestment of their holdings in the English Premier League. भाई देखो सिंपल सी बात है, if they sell their stakes तो यूनाइटेड विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू इन्वेस्टर एंड उस केस में यहाँ पर या तो इनियोस पूरे स्टेक्स एक्वायर करेगी या फिर यूनाइटेड वापस से फुल सेल के लिए मार्केट में उतर सकती है. बट ये होगा तभी जब पूरे ग्लेजर्स जो सिबलिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके इंटरेस्टेड होंगे यूनाइटेड को अपने स्टेक्स को बेचने के लिए. अब इनियोस ने काम तो देखो डिसेंट किया है, उन्होंने साइनिंग भी अच्छी क्वालिटी ला के दी हैं. ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लेट गो नहीं करेंगे टू फुली एक्वायर मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट बात ये आ जाती है कि भाई जो हमारे ऊपर लोन है, जो हमारे ऊपर प्रेशर है यहाँ पे लोन्स वगैरह को सेटल करने का, वो किस तरीके से एड्रेस करेगी आपकी इनियोस मैनेजमेंट. अभी इस पर और बड़ी अपडेट नहीं है, बट हमें ये तो पता है पिछले 1.5 साल से दैट आपके जो ग्लेजर्स सिबलिंग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं यूनाइटेड के अपने रिमेनिंग स्टेक्स को बेचने की. एंड अगर वो बेच देते किसी और एंटाइटी को तो फिर आपकी जो पूरी इनियोस की अभी जो चल रही है ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती हैं. एंड वी माइट सी अ चेंज इन ओनरशिप अगर ये पोजीशन पे आ जाती हैं चीज़ें. बट अभी के लिए तो भाई कुछ नहीं बदलने वाला है. तुम बताओ मुझे जेन्युइनली तुम्हें क्या लगता है भाई, मैड्रिड यहाँ पर जॉस्को ग्वार्डियोल और जाओ नेवेज, या फिर देखो बात तो यहाँ पर कैलाफ्यूरी की भी चल रही है, क्या इनमें से कोई भी प्लेयर साइन कर पाएगी? एंड जोसे मुरीनियो अगर यहाँ पर लेट्स से अगर इलेक्शन हार जाते हैं पेरेज, तो क्या जोसे मुरीनियो की जगह यर्गन क्लॉप को आप देखना पसंद करोगे एट रियल मैड्रिड बट विदाउट पापा पेरेज बीइंग द प्रेसिडेंट? एंड ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड अगर नहीं आते तो कौन सा नंबर 9 प्रॉमिस कर रहे हैं भाई रिकल में? क्योंकि अगर अल्फी हालैंड ने क्लियरली आके पब्लिकली ये बोल दिया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी. बट जो भी है भाई, बारसा का ये ट्रांसफर विंडो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है. मैड्रिड वर्सेस बारसा हम ला लीगा में देखेंगे, वो तो देखेंगे, बट उससे पहले मार्केट में जो बैटल देख रहे हैं भाई, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एपिक. अभी के लिए दोस्तों इतना ही. आज यहां पर आपका फुटबॉल बुलेटिन यहां क्लोज होता है. मिलूंगा मैं कल आपसे नई न्यूज या फिर आपके अर्जेंटाइन नेशनल टीम के स्क्वाड यहां पर रिव्यू के साथ. अब आई थिंक यहाँ पर शाम में स्ट्रीम हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड. अभी के लिए विदा लेता हूँ आपसे, कल मिलूंगा नई न्यूज़ या फिर नई वीडियो के साथ. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.